उधर बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के बेगूर में लिव इन में रह रहे वैष्णो ने अपनी 24 साल की गर्लफ्रेंड देवा की हत्या करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की मूल रूप से तिरुवनंतपुरम की रहने वाली थी और आरोपी कोल्लम का रहने वाला है। आरोपी ने अपनी प्रेमिका पर प्रेशर कुकर से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಆ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಗಳಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಗಳ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡೆತ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು 302 ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4:30 to 5:30 ಆಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದನ್ನು ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಪರಾಧಿ ಯಾರು, ಈ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारी सहयोगी नेहा हिबाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, सनसनीखेज खबर है ये, दोनों लिव इन में रहते थे। क्या कारण पता चल पाया है कि आखिर क्यों उसे मारा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अभी हमको जानकारी आ रही है कि ये अक्यूज जो है इनफैक्ट वो विक्टिम को सस्पेक्ट करते थे। उनको सस्पिशन था कि विक्टिम का कोई और आदमी के साथ अफेयर चल रहा था या कोई और आदमी के साथ इनफैक्ट ऐसे चक्कर चल रहा था और इसी कारण से उसको इनफैक्ट यही बिल्डिंग में जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं यही बिल्डिंग में इनफैक्ट उसको आज मारा गया है। एक प्रेशर कुकर को उसके सर पे मार के इनफैक्ट उसको इमीडिएटली ऑन द स्पॉट ही मारा गया है। अभी हमको ये भी जानकारी आ रही है कि विक्टिम के सारे जो भी फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंड्स हो इनफैक्ट वो सब आज आके इनफैक्ट कल ही आके उसका पोस्टमार्टम करवा के उसके मॉर्टल रिमेन्स को केरला वापस लेके गए हैं। यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें कि अगर ये पूरे एरिया का एक बार एंटायर एरिया का अगर डिस्क्रिप्शन देना होगा जो बेंगलुरु से नहीं है, जिन लोगों को इनफैक्ट आज ये जो देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि ये इनफैक्ट काफी रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे बेंगलुरु के बोम्मनहल्ली एरिया में जो कि साउथ ईस्ट डिवीजन में आता है, ये पूरा एरिया अगर देखा जाए ये एंटायर एरिया इनफैक्ट बहुत रेसिडेंशियल है। यहाँ पे सिवाय एक या दो दुकान को छोड़कर बाकी सारे पूरे एरिया में इनफैक्ट सिर्फ लोग ही रहते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट ये काफी सेक्लूडेड एरिया कहा जा सकता है उस एंगल से, क्योंकि ये मेन रोड से इनफैक्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 या 2 किलोमीटर दूरी पे है और ये पूरे एरिया में ऐसे सुनसान एरिया में ऐसे इनफैक्ट ये जो मर्डर हुआ है ये सारे एरिया के सारे रेसिडेंट्स को इनफैक्ट काफी उनको काफी शौक में इनफैक्ट रखा है। यही देखना बाकी होगा आगे कि इनफैक्ट ऐसे क्राइम्स को ऐसे सुनसान एरियाज में रोकने के लिए और क्या स्टेप्स लिए जाएंगे और क्या मेजर्स लिए जाएंगे। हम आपको ऐसे टाइम पे ये भी बता दें कि इनफैक्ट ये घर के 2nd फ्लोर पे हुआ था। ये बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे दोनों इनफैक्ट वर्क फ्रॉम होम में थे, अक्यूज्ड और विक्टिम, और ऐसे टाइम पे ये मर्डर हुआ है। जी नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी नेहा हिबाली जो घटना स्थल है जहां पर ये घटना घटी वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ी थी। फिलहाल आपको बता दें कि डीसीपी साउथ ईस्ट बेंगलुरु का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। So there was an incident that happened on Saturday where a man allegedly smashed his partner to death. What was the main reason behind this incident, sir? On the 26th, 8th, between 4:30 to 5:30, one incident takes place in new Micro layout of Begur police station limits. The case involves one live-in partner smashing his partner's head with a pressure cooker, and the incident happens between 4:30 to 5:31. And second thing is that they've been live-in partners for almost a year and a half. And they've been known to each other for quite some time. Even their families are aware about their relationship status, and they stay together officially. One. And second thing is that in between there have been some issues where he is suspecting of her. He was suspecting of her having somebody else in her life, and based on that
they were having a lot of fights and arguments on the same. And that particular day on the Saturday evening, again there have been arguments on the same, and that is when he got angry, and he has that, the argument led into, that the pressure cooker which was there in the kitchen room, he picks up that pressure cooker, and with the base of the pressure cooker he smashes her head, and she has passed away due to that. Sir, and also the accused was being arrested on Sunday and he's been taken into judicial custody. For how many days he's been in judicial custody, sir? See, that is an investigation matter. That is under investigation right now, so I would not like to comment on that. So based on what IPC section the case has been registered? This case has been registered under 302 IPC.